.com सीक्रेट बुक सेल्स और एफिलिएट मार्केटिंग की भगवान है। अगर आप इन फील्ड्स में अपना इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो बुक को पूरा जरूर सुने। रसल ब्रोंसन ने सिर्फ एक ही क्लाइंट से $1 मिलियन पैसे कैसे कमाए, क्या आप ये बात जानना चाहते हैं? तो इसका जवाब और बाकी और भी बहुत कुछ आपको इस किताब से पता चलेगा। आपने कई और भी ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में पढ़ा या सुना होगा कि वे कैसे इतने सक्सेसफुल बने। हो सकता है कि आपने वही सेम टेक्निक्स कॉपी भी की हो वो जो उन्होंने यूज की। आपको बस ऊपर की बात पता है, अंदर क्या छुपा है ये तो आपको मालूम ही नहीं है। ये कंपनियां कुछ ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज यूज करती है जिससे ये इतनी सक्सेसफुली काम करती है। और अच्छी बात यह है कि अब आप भी ये सीक्रेट्स जानने वाले हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे और साथ ही उनसे कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कैसे उनके साथ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस का रिश्ता कायम किया जाए। मगर ये सब जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। .com सीक्रेट्स की एडवांटेज ये है कि इसमें जो टेक्निक्स इंक्लूड है वो चेंज नहीं होंगी। जब एक बार .com सीक्रेट्स की एडवांटेज ये है कि इसमें जो टेक्निक्स इंक्लूड है वो चेंज नहीं होगी। जब एक बार फेसबुक या गूगल अपडेट हो जाए तो बाकी किताबें बेशक यूजलेस हो जाती होंगी मगर .com सीक्रेट्स नहीं। जो आज आपने इससे सीख लिया वो आप सालों बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और ये पॉसिबल है कि आपका खुद का ऑनलाइन बिजनेस बहुत जल्द ग्रो करने लगे। ये बात रसल ब्रोंसन ने अपनी कंपनी के शुरू प्रूव की है, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस बात की पूरी गारंटी है कि आप इससे पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। द सीक्रेट फॉर्मूला 46। इस सीक्रेट फॉर्मूले में 4 क्वेश्चन शामिल है। पहला सवाल है कि आपका ड्रीम क्लाइंट कौन है। दूसरा, आपको अपने ड्रीम क्लाइंट मिलेंगे कहाँ। तीसरा सवाल है, इस तरह के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप करेंगे क्या। और आखिरी सवाल है कि आप अपने क्लाइंट को क्या रिजल्ट देना चाहेंगे। इससे पहले कि आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करें, आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। ये बात मैटर नहीं करती कि आपका बिजनेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन, सारे जवाब आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए ताकि आप स्मूथली अपने बिजनेस को शुरू कर सके। लेखक रसल ब्रोंसन ने जब अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था तो उन्हें कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स आई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, कोई मोटिवेशन नहीं था उनके पास, क्योंकि जैसे क्लाइंट वे चाहते थे वैसे उन्हें मिल नहीं पा रहे थे। रसल का प्राइमरी बिजनेस लोगों को ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए ये सिखाना था। ट्रेशेल कन्वर्जन सीक्रेट्स और सेल्स फनल्स जैसे एडवांस टेक्निक्स शेयर करना चाहते थे, मगर उनके क्लाइंट्स बस नौसिखिए लोग थे। वे बस डोमेन और वेब होस्टिंग जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते थे। एक दिन रशेल सुबह उठे तो बड़े दुखी थे। वो ऐसा बिजनेस कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, जो उन्होंने पहले खुद ही शुरू किया था। तब उनके दिमाग में ये सीक्रेट फॉर्मूला आया। ट्रेशेल ने रियलाइज किया कि सबसे पहले तो उन्हें अपने लिए आइडियल क्लाइंट्स ढूंढने होंगे। उन्होंने अपने ड्रीम क्लाइंट के बारे में सोचा, उन्होंने इमेजिन किया कि वे कैसे दिखते होंगे और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ट्रेशेल ने अपने माइंड में ये बात क्लियर कर ली कि उनके क्लाइंट ऐसे होंगे जो पैसे से पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी देंगे। साथ ही उनका नेटवर्थ भी एनुअली 5 फिगर से कम ना हो। आपके क्लाइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप हर रोज काम कर सके, और उनको जानना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको कैसे क्लाइंट्स चाहिए, ये बात आपके बिजनेस में काफी हेल्प करेगी, बजाय इसके कि आपके दिमाग में क्लाइंट की वेग इमेज हो। अपने ड्रीम क्लाइंट्स डिसाइड करने के बाद अब ये सोचे कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। आपको इस तरह के लोग कहाँ मिल सकते हैं। ऐसे लोग किस तरह की साइट्स विजिट करते हैं, कैसे ब्लॉग्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कैसी मैगजीन्स पढ़ते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको उनकी अटेंशन मिल सके। अगला स्टेप होगा एक राइट बेट यानी टारगेट रखना। ये कुछ भी हो सकता है, कोई बुक, कोई वीडियो या कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके ड्रीम क्लाइंट्स का अटेंशन आपकी तरफ फौरन खींचा चला जाए। जैसे हम फिश पकड़ने के लिए बेट का यूज करते हैं, उसी तरह अपनी बेट को उस जगह लगाए जहां आपको ज्यादा से ज्यादा ड्रीम क्लाइंट्स मिल सके। लेकिन ध्यान रहे, बेट इफेक्टिव होनी चाहिए। ट्रेशेल ब्रोंसन ने अपनी बेट एक बुक के तौर पर रखी जिसका टाइटल है .com सीक्रेट्स लैब्स 108 प्रूवन स्पिल्ड टेस्ट विनर्स। अब इस बुक की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि किसी भी बिगिनर को स्प्लिट टेस्ट का आइडिया नहीं है, तो इस तरह ये बुक उसी तरह के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है जैसे उन्हें चाहिए। सिर्फ वही लोग स्प्लिट टेस्ट्स के बारे में जानते होंगे जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, तो ये लोग रशेल ब्रोंसन के बुक की एक कॉपी लेने के लिए बहुत ईगर होंगे। तो इस तरह रशेल की प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था कि बस उन्हें राइट बेट ढूंढनी थी। चलो अब आपको आपके क्लाइंट्स के बारे में पता चल गया।
आपको पता है वे कहाँ मिलेंगे और किस तरह की बेट से आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपका ये गोल होना चाहिए कि आप उन्हें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करें। तो आप उन्हें क्या रिजल्ट देना चाहेंगे? किसी भी बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है कि आप क्लाइंट्स को किस तरह का रिजल्ट देते हैं। अगर आप उन्हें बढ़िया रिजल्ट देंगे तो वे हाई प्राइस पे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। रशेल ब्रोंसन अपने क्लाइंट को जो बढ़िया रिजल्ट ऑफर करते हैं वो ये है कि वे अपनी एक टीम क्लाइंट के ऑफिस में भेजते हैं। रशेल की टीम क्लाइंट की कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के लिए लोगों को हायर करती है और उन्हें ट्रेनिंग देती है। ये टीम ऐसा सिस्टम तैयार करती है जिससे कंपनी की सेल्स लगातार बनी रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये टीम क्लाइंट का अपना सेल्स फनल बिल्ड करती है। ये रशेल का बेस्ट ऑफर है। बाकी के क्लाइंट उनकी किताबें पढ़ सकते हैं या उनके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं उनको रशेल की बेस्ट सर्विसेज से काफ़ी बेनिफिट होता है। क्लाइंट को एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने की उम्मीद रहती है, हालांकि उनके प्राइस बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल पेमेंट के अलावा भी कंपनी को सेल्स का कुछ % उन्हें देना पड़ता है। कुल मिलकर ये सर्विसेज $1 मिलियन की पड़ती है। अगर आपको भी ऐसे ही क्लाइंट मिल जाए तो क्या आप उनको अपनी बेस्ट सर्विसेज दे पाएंगे? अपने क्लाइंट्स को गारंटीड सक्सेस देने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने क्लाइंट्स को क्या अचीव करवाना चाहेंगे? द वैल्यू लैडर के पीछे लॉजिक ये है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू आप कस्टमर्स को देंगे उतना ही ज़्यादा वे पे करने को तैयार रहेंगे। वैल्यू से मतलब है कि ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई सर्विस जो आप दे सके। इस लैडर के फर्स्ट स्टेप में आप अपने कस्टमर को एक स्मॉल प्राइस में एक स्मॉल प्रोडक्ट देंगे। ये एक ट्रायल या सैंपल की तरह है। अब जब इस स्मॉल प्रोडक्ट से कस्टमर आपके बारे में जानेंगे कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं, तो दूसरे स्टेप में आप उन्हें पहले से बड़ा प्रोडक्ट देंगे जिसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। और इस वैल्यू लैडर का हाईएस्ट स्टेप ही आपका अल्टीमेट गोल होगा, जो कस्टमर को बिगेस्ट प्राइस में बेस्ट वैल्यू देना है। जॉन नाम का आदमी एक बार डेंटिस्ट के पास गया। ये उसकी पहली विजिट थी। जाते ही डेंटिस्ट ने उससे पूछा, जॉन क्या तुम स्मोक करते हो? जॉन ने बोला, नहीं। उसने कभी स्मोक करना तो दूर सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे दांत बहुत पीले हैं, डेंटिस्ट ने कहा। यार तो गोंद नहीं करना है तो टोगत्ता है तन, अगर वो स्मोक नहीं करता है तो हो सकता है खूब कॉफी पीता हो। जॉन ने बताया, वो कॉफी भी नहीं पीता। क्या मेरे दांत इतने पीले हैं? तभी उसे याद आया कि उसका हेल्थ इंश्योरेंस टीथ क्लीनिंग भी कवर करता है। जॉन ने डेंटिस्ट से अपने दांत क्लीनिंग करने के लिए कहा। डेंटिस्ट ने जवाब दिया कि उसके दांत वाकई में बहुत पीले हो रहे हैं। मगर फिक्र मत करो, डेंटिस्ट ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कस्टम टीथ व्हाइटनिंग ट्रे बना सकता हूँ। तुम्हें ये कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन अगर तुम सिस्टम फॉलो करोगे तो तुम्हारे दांत फिर से व्हाइट हो जाएंगे। हाँ जी प्लीज, जॉन बोला। उसे पीले दांत नहीं चाहिए थे। डेंटिस्ट ने उसकी टीथ क्लीनिंग कर दी। फिर कुछ टाइम बाद डेंटिस्ट ने पूछा, जॉन क्या बचपन में तुम्हारे दांतों पे ब्रेसेस लगे थे? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जॉन बोला, बात यह है कि तुम्हारे नीचे वाले 2 दांत फिर से शिफ्ट हो रहे हैं और ज्यादातर ये उनके साथ होता है जिन्हें ब्रेसेस लगे होते हैं। जॉन हैरान हो गया। उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। क्या मेरे दांतों में शिफ्टिंग हो रही है? आप इसे कैसे ठीक करेंगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक रिटेनर बना सकता हूँ, जिससे दांत अपनी जगह पर बने रहेंगे। अब भला जॉन क्यों चाहता कि उसके दांतों में शिफ्टिंग हो? उसे तो हेल्दी टीथ चाहिए, तो वो इस बात के लिए भी मान गया। हाँ जी, ये भी कर दीजिए, उसने डेंटिस्ट से कहा। जॉन डेंटिस्ट के पास बस टीथ क्लीनिंग के लिए आया था, लेकिन अब वो पूरे $2000 पे कर रहा था, जो उसके नए रिटेनर्स और व्हाइटनिंग किट का बिल था। क्योंकि जॉन का डेंटिस्ट वैल्यू लैडर के बारे में अच्छी तरह जानता था, वो जॉन को हाई प्राइस में ज्यादा वैल्यू की सर्विसेज ऑफर करता रहा और जॉन लेता रहा। तो इस तरह डेंटिस्ट ने जॉन के लिए एक बेट क्रिएट किया, और वो बेट थी फ्री टीथ क्लीनिंग सर्विस। डेंटिस्ट ने जॉन को पहले ही वैल्यू दे दी थी उसके टीथ क्लीनिंग करके। बाद में उसने ये भी नोटिस किया कि जॉन के दांतों को व्हाइटनिंग की भी जरूरत है, तो इस तरह जॉन हर बात मानता चला गया, क्योंकि डेंटिस्ट उसे ज्यादा वैल्यू जो दे रहा था। फिर डेंटिस्ट ने उसे कुछ और वैल्यू की सर्विस भी ऑफर की, जो टीथ शिफ्टिंग के लिए रिटेनर्स थी। जॉन ने ये सर्विस भी खरीद ली, और इस तरह से डेंटिस्ट ने उसे बड़े अच्छे ढंग से वैल्यू लैडर की ओर गाइड किया। यहाँ तक कि जॉन ने उससे 6 मंथ्स बाद का एक और अपॉइंटमेंट भी ले लिया, जिसका सीधा मतलब था कि उस डेंटिस्ट को आगे और भी प्रॉफिट होने वाला है। वैल्यू लैडर एक ग्रेट कॉन्सेप्ट है जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेल्स फनल जैसी एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूर सीखना पड़ेगा।
अगर आपके कस्टमर्स हाई प्राइस देने के लिए तैयार है तो आपको भी उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर वो डेंटिस्ट जॉन को पहले ही बोल देता कि उसे $2000 खर्च करने पड़ेंगे तो जॉन तुरंत मना कर देता। तो अपनी इमेजिनेशन यूज करे, हमेशा कुछ न कुछ नया ऑफर करते रहे। कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जो हर कीमत पर इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उन्हें ग्रेट वैल्यू देंगे। कोशिश करें कि आपको नए नए आइडियाज मिलते रहे। अगर लोग आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बदले $5000 खरीदने को तैयार है तो इसका मतलब आगे भी और ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो हमेशा ग्रेट आइडियाज लेकर आते रहे, क्योंकि अपने कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देना ही आपका गोल है। फ्रॉम अ लैडर टू अ फनल, एक वैल्यू लैडर हमेशा बेट से स्टार्ट होती है। इसके हर लेवल पर आप कस्टमर को और ज्यादा वैल्यू ऑफर करते हैं, जिसके बदले में वे और ज्यादा पे करते हैं। एक सेल्स फनल भी बेट से ही शुरू होती है। आपके कस्टमर इस फनल में जितना डीप जाते हैं उतना ही ज्यादा पे करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आपके पास भी एक सेल्स फनल है तो आप अपने हर कस्टमर को ये सेल्स फनल उनके बजट के हिसाब से प्रोवाइड करा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेल्स फनल आपको अपने कस्टमर ढूंढने में भी हेल्प करेगी जिनके पास इतना बजट हो कि आपका बेस्ट ऑफर ले सके। इसी बीच आपके बिजनेस में भी पैसा आता रहेगा। एक सेल्स फनल को समझने के लिए आप अपने किचन में काम आने वाला फनल को इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आपने एक फनल पकड़ रखा है जिसमें ऊपर एक क्लाउड मंडरा रहा है। ये क्लाउड आपके पॉसिबल कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है। इस फनल की रिम पर आपका बेट है जहां पर आपको अपने एक्चुअल कस्टमर्स मिलेंगे। अब आप ये भी जरूर चाहेंगे कि आपके कस्टमर हमेशा आपके डीपर जाना जरूरी है। इनमें से जो आपकी बेट लेंगे वे कस्टमर आपके फ्रंट एंड प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। ये आपका फर्स्ट ऑफर होगा, मगर हर कोई ऐसा नहीं होगा जो ज्यादा पे करना चाहेगा। तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको कोई और कस्टमर मिल जाएगा जो पे करने को तैयार होगा। फ्रंट एंड के बाद फनल का एक और मिडिल लेवल बचा है। आपका गोल होगा कि कस्टमर इससे और डीप में जाए। इस फनल के बॉटम में ही आपके ड्रीम कस्टमर मिलेंगे जिन्हें पैसे की खास फिक्र नहीं है, उन्हें तो बस आपके बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। क्या आपको कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस पता है जो 10 साल पहले शुरू हुआ था? उन दिनों में कस्टमर मिलना आसान होता था क्योंकि तब कंपटीशन बिल्कुल नहीं के बराबर था। तब अगर किसी ऑनलाइन बिजनेस में कोई फंड एंड प्रोडक्ट होता था तो उसे बस एडवर्टाइजमेंट एड्स के लिए पे करना होता था ताकि उन एड्स को देखने वाला कस्टमर खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो ऑनलाइन बिजनेस को आसानी से पैसा वसूल हो जाता था, और वो भी ज्यादा। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। आज पहले से ही ऑनलाइन बिजनेस की भीड़ लगी है। कंपटीशन बहुत स्ट्रोंग हो गया है। हर एडवर्टाइजमेंट का प्राइस बहुत बढ़ गया है। अब इतनी सारी चॉइसेस हो गई है तो कस्टमर कोई भी चीज तुरंत नहीं लेता। आज ऑनलाइन बिजनेस में पैसा कमाना या सर्विस मिलेगी, वैसे ही प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। आप इस प्रॉफिट का यूज करके और भी ज्यादा कस्टमर पा सकते हैं। यहां हम रशेल ब्रोंसन के सेल्स फनल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे कई कस्टमर हैं जिन्होंने उनके .com सीक्रेट बुक की कॉपी खरीदी है। उनमें से कुछ कस्टमर उनके ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। फिर भी कुछ और ऐसे भी होंगे जो रशेल ब्रोंसन के इनर सर्कल प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहेंगे, और फिर उनमें से कुछ और उनके सेल्स फनल में और डीपर जाना चाहेंगे और उनकी $1 मिलियन प्रोग्राम की फैसिलिटी अवेल करेंगे। और तब रशेल की टीम उन कस्टमर के ऑफिस विजिट करेगी। क्या आप इससे बेटर कोई प्रोडक्ट या सर्विस सोच सकते हैं जो आप ऑफर कर सके? अपना खुद का एक सेल्स फनल सोचिए। अगर आप पहले से बेहतर वैल्यू लेकर आते रहेंगे तो आपको उसे खरीदने वाले कस्टमर मिलते रहेंगे। यही वो कस्टमर है जो आपको चाहिए, क्योंकि उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। आपके बिजनेस में पोटेंशियल है कि वो ऑनलाइन $1 मिलियन कमा सके। रशेल की तरह ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। कैसे ढूंढें अपने ड्रीम कस्टमर? सीक्रेट फॉर्मूला के हिसाब से आपको अपने ड्रीम कस्टमर्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी कि कहां पर मिलेंगे। इस चैप्टर में हम ट्रैफिक ड्राइविंग के बारे में सीखेंगे, यानी कि कैसे लोगों को अपनी वेबसाइट तक लेकर आए। ट्रैफिक का मतलब है आपके पोटेंशियल कस्टमर। ये वो लोग हैं जिन्हें आप अपनी साइट विजिट के लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना पड़ेगा वो है पावर ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन वर्ड से हो सकता है आपको चर्च की याद आ जाए। चर्च वो जगह होती है जहां सेम बिलीफ और वैल्यूज रखने वाले लोगों का ग्रुप आता है। अगर आप ऐसे किसी बिलीवर्स के ग्रुप को कुछ बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको उनके चर्च में जाकर अपना प्रोडक्ट पिच करना पड़ेगा।
रशेल ब्रोंसन के हाई स्कूल के दिनों में उनके 5 क्लासमेट हमेशा लंच टाइम में एक कार्ड गेम्स खेला करते थे। कार्ड गेम का नाम है मैजिक द गैदरिंग। वे आपस में बैठकर मजे से खेलते रहते थे। रसल ने सोचा कि क्या होता अगर बाकी स्कूल्स के दूसरे स्टूडेंट्स भी मैजिक खेलते होंगे। ये इंटरनेट के आने से पहले की बात है, तब बच्चों के पास आपस में इंटरेक्ट करने का और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर अब इंटरनेट की वजह से सारे बच्चे मैजिक कार्ड्स ऑनलाइन खेल सकते हैं। वे अपने दोस्तों के साथ या दुनिया के किसी भी पार्ट के किसी भी प्लेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वे चाहे तो फोरम बनाकर कोंग्रीगेट कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गेम के बारे में आइडियाज शेयर कर सकते हैं। मैजिक कार्ड के मार्केटर के लिए अपने कस्टमर्स तक पहुंचना काफी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वे हर हाई स्कूल में विजिट नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में जब किसी मार्केटर के पास कोई प्रोडक्ट होता है तो उसे बस किसी ऑनलाइन मैजिक प्लेयर के कोंग्रीगेशन को ढूंढने की जरूरत है। यानी ऐसी वेबसाइट और बलांग को ढूंढने की जरूरत है जहां पर लोग ये गेम खेलते हैं। उसके लिए ये काफी इजियर और चीपर है। किसी भी हॉबी या शौक को ले ले, आपको पक्का इसके प्लेयर की ऑनलाइन कोंग्रीगेशन मिल जाएगी। अगर आपको श्योर नहीं कि अपने लिए आपको ट्रैफिक कहां पर मिलेगा, तो बस गूगल करके उसका ऑनलाइन कोंग्रीगेशन सर्च करें। बस आपको कीवर्ड्स टाइप करना है और उसके आगे फोरम ऐड करना है, या फिर आप फेसबुक पर उनका ग्रुप भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम 3 टिप्स बताते हैं जिससे आप अपने ड्रीम कस्टमर्स पा सकते हैं। सबसे पहला तो है कि टारगेट मार्केट जान ले। ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टेलीविजन सिर्फ जेंडर, एज और लोकेशन के बेस पर अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए सर्च करता है। ये डेमोग्राफिक्स काफी जर्नल होते हैं। आज के टाइम में इंटरनेट से किसी के भी बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। आज हम किसी का भी शू साइज पता कर सकते हैं, उसका मेडिकल बैकग्राउंड या फेवरेट मूवी के बारे में जान सकते हैं। और आजकल एड्स भी स्पेसिफिक हो गए हैं। इंटरनेट में ऐसे भी एड्स दिए जाते हैं जो स्पेसिफिक लोगों के ग्रुप को ही टारगेट करते हैं। इन्फॉर्मेशन की तो इंटरनेट पर जैसे भरमार हो गई है, इसलिए जो भी एड दिए जाए वे स्पेसिफिक हो और खास ग्रुप को टारगेट करने वाले होने चाहिए। उनमें किसी इंडिविजुअल को डायरेक्ट अप्रोच करने की अपील होनी चाहिए। अगर एड कस्टमर के लिए रेलेवेंट नहीं है तो वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। इमेजिन करें कि आपकी पेटिस की शॉप है, तो बस एक डॉग फूड का एड देना ही काफी नहीं होगा, आपको कैट ओनर्स को भी अपील करना पड़ेगा। जरा याद करें वो कमर्शियल एड्स जब आप छोटे हुआ करते थे। क्यों अब तक वे एड्स आपको ज्यो के त्यों याद है? दूसरी टिप है कि आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे हुआ करते थे। क्यों अब तक वे एड्स आपको ज्यो के त्यों याद है? दूसरी टिप है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो टारगेट कस्टमर हैं उनकी कोंग्रीगेशन कहाँ पर होती है, कहाँ पर आपके ड्रीम कस्टमर्स हैंग आउट करते हैं, कौन सी साइट्स विजिट करते हैं, कौन से ब्लॉग्स पर जाते हैं, क्या उनका कोई फेसबुक ग्रुप है, वे अमेज़न से क्या खरीदते हैं, वे गूगल में क्या प्रोडक्ट सर्च करते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। इमेजिन करें कि आप गोल्ड माइनर है, तो जाहिर है आपको गोल्ड इकट्ठे ही एक जगह मिलेगा, क्योंकि गोल्ड पहाड़ों पर किसी वेनिस यानी कि नसों की तरह फैला होता है। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा भी मिल जाए तो आप उस लाइन पर चलते हुए और गोल्ड ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट भी ऐसे ही एक बड़ा सा माउंटेन जैसा है जिसमें वेन ऑफ गोल्ड आपके ड्रीम कस्टमर्स की तरह है। जब आपको कुछ कस्टमर मिलते हैं तो आप बाकी भी इसी तरह ढूंढ लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा और गहराई में जाना होगा। जब आपको पता होगा कि आपके कस्टमर का ग्रुप कहां पर है, तो अपने प्रोडक्ट को पिच करना आपके लिए इजियर हो जाएगा। अगर आप इसी तरह अपनी सर्च चालू रखें तो आप शायद वो न्यूज़लेटर भी मिल जाए जो आपकी कस्टमर कोंग्रीगेशन सब्सक्राइब करती है। बस आपको ये करना है कि उस न्यूज़लेटर में अपना एड्स देना है। आप चाहे तो उनके फेवरेट ब्लॉग या फेसबुक ग्रुप में भी अपने एड्स देने के लिए पे कर सकते हैं। अब थर्ड टिप है अपने ड्रीम कस्टमर्स का अटेंशन पाना। मान लो उनकी कोंग्रीगेशन अपने फेसबुक या फोरम में आपस में इंटरेक्ट करने में बिजी है, या फिर वे अपने ब्लॉग्स या न्यूज़लेटर रीडिंग में बिजी है, तो आप कैसे उनका अटेंशन डाइवर्ट करेंगे ताकि वो आपकी साइट पर खींचे चले आए। आपने देखा होगा कैसे कई बार न्यूज़पेपर बड़े और शॉकिंग हेडलाइंस का यूज करते हैं। आपको बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपके एड्स कुछ अलग और कैची होने चाहिए ताकि एकदम से कस्टमर को क्लिक हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो एड्स कस्टमर के मतलब का हो जो उन्हें तुरंत सब काम छोड़कर आपकी साइट पर जाने के लिए मजबूर कर दे। और फिर एक बार जब वे आपकी साइट पर आ जाए तो आप उन्हें अपना बेट दिखाकर अपने फ्रंट ऑफर्स दे जाए। 3 टाइप्स का ट्रैफिक। जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो इसका मतलब है ऑनलाइन लोगों से है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। अब 3 टाइप के ट्रैफिक होते हैं। एक टाइप का ट्रैफिक होता है जिसे आप कंट्रोल कर सके, दूसरा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और तीसरा जो आपका ट्रैफिक है। तो इसमें से बेस्ट टाइप का
ट्रैफिक वो है जो आपका खुद का है। ये वो कस्टमर है जो पहले ही आपके ब्लॉग या ईमेल के साथ सब्सक्राइब्ड है। ये ट्रैफिक आपका अपना है, इसलिए आप जब चाहे इन्हें मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको कोई एड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है या कोई एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं चाहिए। बस आपको इतना करना है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में एक ईमेल करनी है या एक ब्लॉग पोस्ट करना है। ये आपके रिपीट कस्टमर होते हैं जिन्हें आप बार बार प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि आपके मार्केटिंग की कॉस्ट बच जाती है। जब रशेल ब्रोंसन अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो तब उनकी ईमेल वाली लिस्ट में सिर्फ 200 लोग ही थे। उन्होंने ये नंबर बढ़ाया और बाद में उनकी ईमेल लिस्ट में 1000 और उसके बाद 10,000 तक कस्टमर जुड़ गए। आज की डेट में रशेल की ईमेल लिस्ट में 500,000 लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है। प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है। आपको सारे ट्रैफिक को अपना ट्रैफिक बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा लोग आपके ईमेल या ब्लॉग पोस्ट से सब्सक्राइब्स होंगे उतने ज्यादा ही प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। आपको बस दूसरे टाइप के ट्रैफिक को अपनी ईमेल लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ट्रैफिक जो आप कंट्रोल करते हैं और ट्रैफिक जो आप कंट्रोल नहीं करते। जो ट्रैफिक आप कंट्रोल करते हैं वो होता है जो आपको एड्स पे करने पर मिलता है। ये आपका खुद का ट्रैफिक नहीं है क्योंकि ये आपको गूगल या फेसबुक से मिलता है। मगर फिर भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आप इसको अपनी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं अगर कोई उस एड्स पर क्लिक करे तो। मगर इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। अगर ज्यादा कस्टमर चाहिए तो हर क्लिक पर या बैनर एड्स के हिसाब से उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए एक स्क्वीज पेज बना ले। .com सीक्रेट्स के ब्लॉग पर आपको स्क्वीज पेज का एग्जाम्पल मिल जाएगा। इस स्क्वीज पेज पर एक ही कंटेंट है और वो है रशेल ब्रोंसन के ईमेल लिस्ट को ज्वाइन करने का इनविटेशन। यहीं पर लोग क्लिक करते हैं और एड्स उन्हें रीडायरेक्ट करता है। वे चाहे तो अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर पेज से एग्जिट हो सकते हैं। इस स्क्वीज पेज को करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ट्रैफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और लास्ट में वो ट्रैफिक जो आप कंट्रोल नहीं करते, इसमें वे लोग आते हैं जो गलती से आपके ब्लॉग पर आ जाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने सोशल मीडिया में आपकी साइट के बारे में सुना हो या अचानक आपका कोई यूट्यूब वीडियो देखा हो। अगर नहीं तो हो सकता है कि उन्हें गूगल के सर्च रिजल्ट से आपका पता मिल गया हो। अब जो पहली चीज़ ये लोग आपके ब्लॉग पर देखनेंगे वो एक मॉडरेट स्क्वीज पेज होगा। रशेल ने हमेशा से ही अपने ब्लॉग का टॉप पार्ट में लोगों को अपने ईमेल एड्रेस देने के लिए इनवाइट किया है। उसने एक वीडियो भी डाला हुआ है ताकि लोगों को उनके ऑफर के बारे में पता चले। लेकिन रशेल की ईमेल लिस्ट ज्वाइन करने की इनविटेशन हर ब्लॉग पोस्ट में क्लियरली डाली जाती है। ये ब्लॉग उनके लिए एक मॉडरेट स्क्वीज पेज की तरह काम करता है। यही वो तरीका है जिससे रशेल ब्रोंसन की ईमेल लिस्ट इंक्रीज होकर 500,000 के नंबर तक पहुंच गई। क्या आपको ऐसे एड्स जो सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करते हैं या ऐसे ब्लॉग्स के बारे में कोई एक्सपीरियंस है? एक बार उन्हें जाकर चेक करें, हो सकता है कि आपको इससे 3 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक के बारे में कोई आइडिया मिल जाए। जो ईमेल्स आपको आती हैं उन्हें रिप्लाई करके ब्राउज करने की कोशिश करें। देखें कि उनमें से कितनी ऐसी है जिनकी साइट्स को आपने कभी विजिट किया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा जब आपको पता लगेगा कि मेलिंग लिस्ट और स्क्वीज पेजेस कैसे काम करते हैं। आप उन्हें एक तरह से एडवांटेज की तरह यूज कर सकते हैं और अपनी फॉलोइंग इंक्रीज कर सकते हैं। द अट्रैक्टिव कैरेक्टर। क्या आपके मेल बॉक्स में ऐसी कोई ईमेल है जो आपने कभी नहीं पढ़ी? हो सकता है जो साइट्स आपने कभी विजिट ये मेल्स वहां से हो। खैर जो भी हो, आपने जरूर इनके मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन इन्हें खोलकर चेक करने का ख्याल आपको कैसे नहीं आया? हो सकता है इनमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हो, तो क्यों आप इन्हें खरीदने के लिए अट्रैक्ट नहीं हुए? यही पर अट्रैक्टिव कैरेक्टर हमेशा काम आता है। अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक पर्सोना क्रिएट करने की जरूरत है। आपको एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर की जरूरत है ताकि जो आप बेच रहे हैं वो लोग खरीद सके। क्या आपने सबवे के बर्गर खाए हैं? तो सबवे वालों ने एक कैरेक्टर ढूंढा था जिसका नाम था आजाद। फास्ट फूड चेन ने जॉर्ज को डिस्कवर किया है जो 400 पाउंड से भी ज्यादा वेट वाला एक बड़ा सा आदमी है। एक बार उसने हर दिन 2 सबवे सैंडविच की डाइट स्टार्ट की। वो बस सारे दिन यही खाता रहता था। कुछ सालों बाद उसके 2 सबवे सैंडविच डाइट का अमेजिंग रिजल्ट मिला। उसका काफी वेट कम हुआ। तब सबवे ने जॉर्ज को अपना अट्रैक्टिव कैरेक्टर बना लिया। फास्ट फूड चेन ने जॉर्ज की स्टोरी को हर जगह स्प्रेड करना शुरू कर दिया। जॉर्ज सबवे के कमर्शियल और बिल बोर्ड्स में छा गया। सबवे ने उसे सैंडविच के वेट लॉस बेनिफिट का मॉडल बना दिया।
जॉर्ज को लेकर सबवे ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने उसे हर कंपटीशन में अलग खड़ा कर दिया। सबवे ने जॉर्ज को लेकर एक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव कैरेक्टर बनाया। क्योंकि ऐसे कई लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं, जॉर्ज की स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। कस्टमर जॉर्ज के स्ट्रगल को फील कर पाए क्योंकि वे भी वही चाहते हैं जो जॉर्ज ने अचीव किया। कई सारे कस्टमर ने सबवे के इस्टू सैंडविच पर डे वाली डाइट को फॉलो किया। जॉर्ज की वजह से ही सबवे लगातार 15 सालों तक प्रॉफिट कमाता रहा। आप कहेंगे कि आप उतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपने पहले के एक्सपीरियंस पर नजर डालें तो कई सारी स्टोरीज ऐसी होंगी जिससे कस्टमर रिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं तो आप उन लोगों की स्टोरीज बता सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। स्टोरीज एक बहुत बढ़िया मीडियम है अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसी 6 स्टोरी लाइन्स हैं जो आप सुना सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस इन्हें अपने एडवर्टीजमेंट और ईमेल्स के लिए यूज करते हैं। आपने अक्सर ये स्टोरीज सुनी होंगी क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काफी इफेक्टिव है। पहली स्टोरी लाइन लॉस और रिडेम्पशन के बारे में है। ये हार्डशिप से गुजरकर वापस ट्रैक पर आने वाली टाइप की स्टोरीज है। ये कुछ इस तरह है, मेरे पास सब कुछ था, जिंदगी मजे से गुजर रही थी, मगर फिर कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया। मुझे कोई रास्ता निकालना ही था, मगर मैंने अपने लॉस से काफी कुछ सीखा और अब मैं बेहतर फील करता हूँ। दूसरी स्टोरी लाइन है अस वर्सेस देम। ये स्टोरीज आपको और आपके कस्टमर्स को दूसरे लोगों से एक दूसरे के साथ एक बार सा महसूस करेंगे। आपकी कंपनी के साथ उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगी जिसकी वजह से वे आपके ब्रांड के लॉयल हो जाएंगे और खुद को आपसे बिलोंग कर पाएंगे। तीसरी स्टोरी लाइन है बिफोर और आफ्टर की। ये स्टोरी इस तरह है, मुझे पहले बहुत सारे पिंपल्स थे, मगर इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरी स्किन एकदम ऑयल फ्री और स्मूथ हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हमेशा काम करती है और ये और भी इफेक्टिव होती है जब आप बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स यूज करते हैं। जो लोग सेम ऐसी ही प्रॉब्लम झेल रहे होंगे, वे आपका जरूर प्रोडक्ट खरीदेंगे। चौथी स्टोरी लाइन है अमेजिंग डिस्कवरी। ओह माय गोश यू गाइज वेट, पहले आप इस अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में जान ले जिसे मैंने जस्ट अभी डिस्कवर किया है। तुम्हें इसे एक बार तो ट्राई करना ही पड़ेगा। लोग अक्सर किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ढूंढ ही रहे होते हैं। ऐसे में जब वे आपकी अमेजिंग डिस्कवरी वाली स्टोरी लाइन सुनते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि फाइनली जो वे ढूंढ रहे थे वो प्रोडक्ट या सर्विस उन्हें मिल गई है। पांचवी स्टोरी लाइन है सीक्रेट टेलिंग। भला सीक्रेट्स किसे पसंद नहीं होते? मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी कस्टमर को आपके बेट और फ्रंट एंड प्रोडक्ट तक ले आएगी। स्टोरी कुछ इस तरह हो सकती है, मुझे एक सीक्रेट पता चला है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको। सिक्स्थ स्टोरी लाइन है थर्ड पर्सन टेस्टिमोनियल्स। ये स्टोरीज है आपके दूसरे कस्टमर्स की जिनका आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। अपने कस्टमर, क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स से जितना हो सके उतनी ही टेस्टिमोनियल स्टोरीज कलेक्ट करें जिसे आप बाकी लोगों को कन्विंस करने में यूज कर सके ताकि बाकी लोग भी आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहे। क्या आपने सप्लीमेंट्स के एड्स देखे हैं या डेटिंग और वेट लॉस प्रोडक्ट्स के? ये बिजनेस हमेशा ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर का पावर यूज करते हैं क्योंकि ये बड़ा इफेक्टिव होता है। आपको ऐसी ही स्टोरीज चाहिए जिससे लोग आपसे रिलेट कर सके। अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबल है कि वे आपके प्रोडक्ट और सर्विस खरीद सकते हैं। जो पहली ईमेल आप अपने कस्टमर को भेजेंगे वो अट्रैक्टिव कैरेक्टर की तरह ही होनी चाहिए। अगर आप ये काम ठीक से कर ले तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी बात भी सुनना चाहेंगे। वे आपके ईमेल्स खोलकर देखेंगे, आपका YouTube वीडियो भी चेक करेंगे और Facebook पर आपके एड्स को भी देखेंगे।